जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सरस्वती दिस साइड और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर चैनल जिसका हैंडल है @corporate astrologer। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दो शायरी से। पहली शायरी है कि लाओ लाओ पहुँच दूँ तुम्हारे माथे का पसीना ए केतुदेव, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। लाओ पहुँच दूँ तुम्हारे तन का पसीना ए केतुदेव। तन इसलिए बोला क्योंकि केतुदेव का माथा नहीं है, सॉरी, ठीक है। लाओ पहुँच दूँ तुम्हारे तन का पसीना है केतुदेव, तुम भी थक गए होगे मेरी हसरतों का गला घोटते घोटते। और दूसरा, वाह वाह, थैंक यू इरशाद, दोबारा कर रहा हूँ कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना है कि बड़ी देर में बर्बाद किया। गुलाम अली साहब का है, ठीक है। तो आज एक और फैक्ट जो है केतु महादशा के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं कि अभी केतु के बारे में थोड़ी बहुत और वीडियोस बनाइए आप, है ना। तो उनके बारे में भी रिसर्च करनी पड़ती है, राइट। हालांकि हमारी राहु महादशा का फर्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपकी एक तरह से फरमाइश है, उसको हम कहीं पे भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक और चीज़, हर एक पंडित जी ये कहते हैं, या फिर केतु महादशा के जो बहुत गणमान्य ब्राह्मण हैं या पंडित जी हैं, वो ये कहते हैं कि केतुदेव जो है आपको वैराग्य की, संन्यास की, प्रभु भक्ति के प्रति लगाव की ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। बट एक और चीज़ आप भूल गए हैं, कौन सी? देखिए, केतुदेव आपके कर्मों का निपटारा करते हैं सबसे पहले अपनी महादशा में, राइट। अलग अलग ग्रहों की दशा में उसके हिसाब से आपके कर्मों का निपटारा करते हैं, आपको बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में तो फ्रेश फूल ही चढ़ते हैं ना, बासी फूल नहीं चढ़ते हैं, राइट। और आपके जितने भी पुराने कर्म कांड जो पिछले जन्म से चल रहे हैं, उन सब का निपटारा ये अपनी महादशा में करना शुरू कर देते हैं, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओ। लेकिन क्या हम उस योग्य हैं कहीं पे भी कि हम जो है फ्रेश हो पाए? नहीं, बिकॉज शायद हर एक सेकंड में या हर 2 सेकंड में हम एक ऐसा कर्म करते हैं, अगर हम खाली भी बैठे हैं तब भी हम कर्म ही कर रहे हैं, राइट। तो वो भी किस किस कर्म का अपने निपटारा करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए केतु महादशा सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं होती, स्पेशली 90 to 99% लोगों के लिए तो कतई अच्छी नहीं होती। वाई? बिकॉज बुध महादशा ने आपको एक तरह से हुनर दे दिया, बुद्धि दे दी, आपने उसका उपयोग भी किया, और जब बिजनेस चलाने की बारी आई तब से आ गई केतु महादशा सन्यासी बनाने के लिए। और वो भी वो सन्यासी जिसका मन नहीं है सन्यासी बनने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं तुझे बनना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, कार में घूमने वाला व्यक्ति अगर सीधा ही सड़क पे आ जाए, वो भी नंगे पैर चल पाएगा? शायद चल भी पाए, क्योंकि बिजनेसमैन रहा है, बुद्धि का मालिक रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने वो दुख दर्द वो झेल भी लेगा। लेकिन किस चीज़ के लिए? कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। बुद्धिमान व्यक्ति है, फ़ायदा तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा, और फ़ायदा भी वो इस उम्र में ढूंढेगा, ना कि अगली उम्र के लिए, राइट। लेकिन केतुदेव यहाँ पे थोड़े से विचित्र हैं, अजीब हैं। वो आपको फ़ायदा देते हैं अभी का, ताकि कम से कम शुक्र की महादशा में आपके लिए कुछ अच्छा हो पाए। बिल्कुल फ्रेश फ्लावर बन के आप जो है श्री हरि चरणों में उनकी तरह ही अपनी आखिरी सांस लें, ठीक है। ये उनका मोटिव रहता है। अब बात आई पते की, ठीक है। जो सन्यासी नहीं बन पाए वो क्या बनेंगे? देखिए, अगर कोई एक ऐसा इंसान है कि जो केतु महादशा में जी रहा है, तो क्या होगा उसके साथ? एकदम से कठिनाइयाँ आएंगी, एकदम से मुसीबतें आएंगी। मुसीबतों में बंदा भगवान को याद करता है, लेकिन जहाँ उसको पता चलता है कि भगवान भी अब तो साथ नहीं है, वो क्या करेगा फिर? वो तब भी अध्यात्म के पथ पे चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, वो जाएगा दारू में,
वो जाएगा सूखे नशों में। तो केतु महादशा नशों में भी डाल देती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो आपको भगवान के चरणों में डाल देंगे, नहीं, वो आपको नशों में भी डाल देंगे। जिन्होंने कभी शराब की सुगंध चखने में सूंघने में भी उल्टी कर दी हो, वो शायद डेली पीना शुरू कर देंगे, इतनी टेंशनें बढ़ जाएंगी। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि हाँ 50-50, 60-60 साल के बाद भी लोगों को अपनी पत्नी पे या पत्नी को अपने पति पे शक हो जाता है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं। ठीक है, शराब कड़वी ज़रूर है लेकिन सिर्फ जीभ तक, लेकिन रिलेशनशिप और ये गंदी मानसिकता शक वाली, ये तो सीधा दिल पे अटैक करती है, राइट। और हाँ, आज की वीडियो इस बारे में बताने के लिए तो थी ही थी। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है और कल की नेक्स्ट वीडियो में हम कोलैब करने जा रहे हैं ऋषि नवनीत जी। ऋषि उनकी डिग्री है, ऑब्वियसली मैं भी ऋषि डिग्री का ही हूँ। ठीक है, हाँ, हालांकि हम दोनों ही महर्षि कर रहे हैं और एक ही शायद बैचमेट भी हैं। ठीक है, वो रहते हैं साउथ इंडिया, मैं होता हूँ नॉर्थ इंडिया। लेकिन कल डेफिनेटली हमारी, जैसे कि मैं आपको बताइए, ज़्यादातर मेरी वीडियो केतु महादशा या फिर केतु देव के ऊपर होती हैं। उनकी ज़्यादातर वीडियो होती है शेयर मार्केट के बारे में या फिर होती है शनि देव के बारे में। ठीक है, शनि देव, शनि महादशा, केतु में शनि कैसे रहेंगे, या फिर अगर केतु शनि के नक्षत्र में हैं तो कैसे रहेंगे, वो सब। देखिए, हर एक बंदे का ज्ञान ना थोड़ा लिमिटेड होता है, राइट। मेरा ज्ञान राहु केतु तक तो ज़रूर है, सभी ग्रहों में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन एक एक्सपर्टीज़ होती है, वो मेरी केतु देव या राहु देव में है और कहीं नहीं है। हाँ, और चीज़ों का मैं ज्ञान ज़रूर दे सकता हूँ आपको, एक परफेक्ट चीज़ परफेक्ट उपाय के साथ ज़रूर दे सकता हूँ। बिकॉज हर एक उपाय देने से पहले, हर एक महादशा के बारे में बताने से पहले आई हैव टू रिसर्च ऑन इट, राइट। तो कल हमारी वीडियो फ्लोट होगी, एक तो मेरे ही चैनल पे यानी कि आपके अपने चैनल पे, और वो दूसरा चैनल भी आपका अपना ही है, हालांकि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट पे अपने सब्सक्राइबर यानी कि आप, उनके लिए उनको मैंने मना लिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एस्ट्रो प्रो उनका चैनल है, राइट। नया ही मेरे ही कहने के बावजूद उन्होंने बनाया है वो चैनल, मेरे ही कहने पर ही उन्होंने अपना चैनल बनाया। बिकॉज ही लव टू बी अलोन, ही लव टू बी इन जंगल्स, ही लव टू बी इन सफारी एंड ऑल, पशु पक्षियों के बीच में, प्रकृति के बीच में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कल वो आएंगे यूट्यूब के हमारे प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आपके प्लेटफॉर्म पे। जिस को भी डाउट हो शनि महादशा के बारे में, कुछ प्रश्न हो शनि महादशा के बारे में, तो मैं दोनों चैनल्स का लिंक आपके इस चैनल पर डाल दूंगा, जो कि आपका चैनल है एस्ट्रोलॉजर @corporate astrologer पर। ठीक है, आप वहाँ पे भी वो जो वीडियो होगी वो चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कल तक के लिए, कल शाम तक के लिए, जय केतुदेव।